जी पटो दीजिए। क्या करते हैं आप? रेडी पटरी का काम है मेरा। तो कारोबार कैसा है आपका इस समय? कारोबार तो सीजन के हिसाब से होता है, इस समय तो मंदा है कारोबार। मंदा है कारोबार, मंदा चलना काम नहीं है। हाँ, इलेक्शन के लेकर जो है ना, इस समय काम मंदा होता है। इस समय फसल का काम है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों, क्या तीसरी बार मोदी सरकार मोदी की गारंटी काम कर पाएगी? मोदी जी के लंबे भाषण क्या जनता के दिलों में विश्वास दिला पाएंगे, या कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद अजान हनुमान, यही मुद्दे चलते रहेंगे? क्या जो है मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया, क्या अपने विकास के दम पर दोबारा सत्ता में वापस आ पाएंगे, या जो है विदाई अब की बार तय है? क्योंकि जनता जिस तरह से आज बीजेपी के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जनता अब विश्वास नहीं कर पा रही इनके वादों पर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। अगर मैं वादे गिनाने लगूं तो शायद 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। इस तरह से मैं बार बार वही बात दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हर आदमी की जुबान पे हैं, बाकी तो भूल ही गए। जैसे 15 लाख पहले भी कहा था इन्होंने उसको, जिसको अमित शाह ने जुमला कह दिया था। दोस्तों, इस बार भी क्या जो घोषणा पत्र इनके जारी है, अगर वादे वो ना पूरे किए गए तो फिर जुमला कहे, फिर बोलेंगे ये तो इलेक्शन का जुमला था। दोस्तों, आज जनता के बीच में जहां जाता है एजीटीवी लाइव, यही देखने को मिलता है, यही सुनने को मिलता है। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, महिलाओं पे अत्याचार यानी कि बढ़ता जा रहा, कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना नारा इनका खरा साबित हुआ आप खुद देखते रहते हैं। कितनी बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है, आप लगातार खबरों के माध्यम से अनेक चैनलों या सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया पर लगातार आता रहता है, जो आप पढ़ते और देखते रहते हैं। दोस्तों, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, जिसको सबने वोट दिया, उससे जाति धर्म से मतलब नहीं, वो ऐसा वाक्य बोल रहा है, ऐसा भाषण दे रहा है, ऐसे शब्द बोल रहा है जो एक समुदाय को सीधा टारगेट कर रहा है। दोस्तों, अब तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी की भी सरकार आई और गई, बहुत प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने राजस्थान में कहा कि दलितों का, आदिवासियों का, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी खेत मान लो, गहने मान लो, सब मुसलमानों में बांट देंगे, ये कहना कितना उचित है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जी का? देखो, एक दूसरों को के मतभेद डालना, मनो यानी कि मतभेद पैदा करना कितना सही है? ये आज से गंगा जमुनी तहजीब नहीं चली आ रही है, सदियों से आ रही है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अपने फायदे के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करना कितना गलत है। क्या अब हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या अब की बार विदाई तय है?
जनता क्या मन बना रखी है, जो एजीटीवी लाइव आपको लगातार दिखाता है। उधर इंडिया गठबंधन जिस तरह से उभर के आ रहा है, लोगों के दिलों में जगह बना रहा है, विश्वास पैदा कर रहा है, उसको देखते हुए अब की बार मोदी जी का 100% सीटें कम होंगी। जो कहते थे 400 के पार, अब की बार कहीं 200 आ जाए तो यही शुक्र है। जिस तरह जनता के रुझान बताते हैं, जिस तरह वोटिंग के रुझान बताते हैं, जो 2 चरण हुए हैं, इसी तरह अगर चलता रहा मंदिर मस्जिद हनुमान अजान हिंदू मुसलमान, तो निश्चित है कि बीजेपी का इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जनता चाहती है विकास, महंगाई से निजात और बेरोजगारी। नौजवानों को पढ़े लिखे उनको रोजगार चाहिए, उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं। कुछ है चंद जो बातों से उछल जाते हैं, क्योंकि अंधभक्त है वो, जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। उनको देश से, बेरोजगारी से, महंगाई से मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ मोदी मोदी करना है, जबकि उनका भी नुकसान है। उनके भी बच्चे होंगे, उनको भी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, उनको भी चाहिए। लेकिन अंधभक्ति का चश्मा उनके ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो उतारने के लिए राजी नहीं है। अंधभक्ति के चश्मा के आगे उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती। दोस्तों, एजीटीवी लाइव जहाँ भी जाता है, वहाँ लोग महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी लगातार फैलती जा रही है, नौजवान भी क्रोधित हैं। दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कितना जो है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद अजान हनुमान बीजेपी के कितना काम आता है, या जनता जो विकास चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, बेरोजगारी ख़त्म करने की सोचती है जनता की बेरोजगारी ख़त्म हो, इस पे जनता कितना वोट देती है, और मंदिर मस्जिद अजान हिंदू मुसलमान पे कितना वोट जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक एजीटीवी लाइव पे बने रहें। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए, जामा मस्जिद जो भारत का, पूरी दुनिया का माना जाना स्थान है, वहाँ लोगों ने क्या कहा, मीना बाजार के लोगों ने क्या कहा, रेगी पटरी लगाने वालों ने क्या कहा, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, देखिए एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। इससे बड़े हम राजस्थान में चल लेते और तेरी मैं रोक को ले रहा हूँ। चलते तो रो यार। सारा लस्सी दीजिए। आ जाएगा पूरा। जामा मस्जिद ले लो। जामा मस्जिद जूम करके रुक जा यार, चल।
तो जैसा आज आपको पता है कि फिर पहला चरण का चुनाव निकल चुका है, दूसरा चरण का चुनाव आज कई स्टेटों में हो रहा है। मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ, वो भी जामा मस्जिद जो पूरी दुनिया की मानी जानी है। यहाँ पे कई फिल्मों में आपने देखा होगा जामा मस्जिद में फिल्माया गया है। मीना बाजार मैं 2 नंबर गेट से जो आप निकलते सीधा आपको नहर पटरी तो पटरी लगी होती है, तो मैं वहाँ हूँ। मैं लोगों से अब जानकारी करूँगा इनके दुकानदारी के विषय में, कारोबार कैसा है, फिर मैं ये जानकारी करूँगा। अब की बार किसी सरकार जो एनडीटीवी लाइव पर लगातार कार्यक्रम आप देखते होंगे, अब की बार किसी सरकार तो पता लगाने की ये कोशिश करूँगा मतदाता के मन में है क्या, रेडी पट्टी वाले चाहते क्या है और कौन सुविधा दे सकता, कौन दे रहा है। अब मैं ये मेरे पीछे मेरे बगल में खड़े हैं लोग, मैं इनका जानकारी करूँगा। शुरुआत में आपसे क्या नाम है आपका? महबूब पटौती। क्या करते हैं आप? रेडी पटरी का काम है। कारोबार कैसा है आपका? कारोबार तो सीजन के हिसाब से अच्छा है इस समय फसल का काम है, लोग काम करेगा तो लड़का का काम है, वोटिंग के लिए लोग का काम। अच्छा एक बात हो, अब की बार आपका क्या माने किसकी सरकार बदलाव होगा कि वही क्यों, क्या वजह है, क्या किया? 5 काम बताओ। बीजेपी पहला काम ये करा कि आज तक खास करके वाले जो एसपी कांग्रेस जितना लंबा शासन अभी बार की आज रेडी करने वाले, लेकिन कॉलेज लोग जो है ये 10,000 सारे रेडी पटरी वाले कारोबार के लिए बिजनेस के लिए उसका लोन का ब्याज भी जो है ना के बराबर ही है। आदमी आसानी क्या यह सभी को आसानी से मिल पाता है? आसानी से मिल भी पाता है ये, लेकिन बैंकों के चक्कर काट के लोग भाग भी जाते हैं। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती, आप कैसे कह रहे हैं? बैंकों की शिकायत वही आ रही है, तो अदर स्टेट का जो अकाउंट नंबर डाला जाता है वहाँ दिल्ली का ऑलरेडी जिसका खाता खुला था कहीं का कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा कि सरकार वही रहेगी, तो अगर मोदी जी के अगर डर न होगा तो हिंदू मुसलमान राजस्थान में क्यों करते? अगर उनको मानने की मतदाता सारे खुशे हैं तो आराम से यदि प्रचार करते। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हिंदू मुसलमान इलेक्शन करते हैं, हमारी पार्टी जो है हर पार्टी कैसे करती है? कैसे नहीं करती। आप कांग्रेस को बताओ, अन्य मुलायम को बताओ, कांग्रेस से बंदा प्रचार नहीं करेगी, ये बताओ मुझे। प्रचार तो करिए, प्रचार करने के लिए हिंदू मुसलमान वहाँ से आ गया। हिंदू मुसलमान कहीं से नहीं आया। मोदी जी ने जो कहा राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है, अगर राजस्थान में कहा अच्छा वो तो मुझे वही कहा कि गलत किया। क्योंकि एक अगर गली कहे तो अलग बात है, अगर गली कूचे का नेता कहे तो सीट सब पे बैठा तो सब पे वोट आता है, यानी सब गलत है। जिस तरह से आप मुझे इसका जानकारी मुझे अगर ऐसे मोदी जी ने बोले तो महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो आप कैसे 400 के पार का जो नारा लगाते हैं, सरकार के अंदर नहीं 400 के पार कहा जो कहते हैं आपकी बार 400 के पार या 400 के पार 400 का पार नहीं होगी, लेकिन बहुमत जो है सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। मेरा नाम आपका महबूब पटौती जी का नाम। महबूब पटौती जी ने देखो जैसे बताया, इन्होंने कहा कि जो 400 के पार नहीं होंगे पर बहुमत बता है सरकार बनाने भर के आंकड़े आ जाएंगे बीजेपी में। लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं वो गलत है इन्होंने कहा। देखिए आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव, मैं और लोगों को सवाल करता हूँ, आप आइए, आप देखिए 2 बात में लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। ये बात तो आइए, आप क्या क्या नाम है एसोसिएशन का आपका? मीना बाजार एसोसिएशन है। क्या करती है आपकी मीना बाजार एसोसिएशन जो है बहुत सारा बात करती है, फिर भी जैसे गरीब बेवाओं की मदद करना, लड़कियों की शादी कराना, बच्चों का पढ़ाई के लिए। एक आजकल तो बहुत सारी
संस्थाएं जो गरीब लड़कियों को शादी कराती है, लेकिन बट वहाँ ये आ जाता है कि ये जो है शादी के नाम पे मोटे मोटे फंड भी लिए जाते हैं। क्या वाकई में फंड खर्च किए जाते हैं? नहीं, फंड नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता है यूनिटी को। ये यूनिट आपस में करते हैं आप? आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट करके काम को अंजाम देते हैं। अच्छा, एक ही धर्म के लिए या हिंदू मुस्लिम छोटा गिलास 5 रुपए। ये गर्मियों की जान है और गर्मियों की शान है, हमारे घर वालों की पहचान है।